कमरुज़्ज़मान कारा साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब में है, आप कितनी सीट्स को आए कर रहे हैं और कितनी सीटों पे उम्मीदवार आपका अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी खड़े करने में कामयाब हो जाएगी? कैंडिडेट्स तो खड़े हो गए, अपने नॉमिनेशन फाइल्स हो गए, एक्सेप्टेंस हो गई, अब तो टिकट्स देने की बारी है और पीपल्स पार्टी तकरीबन तमाम हलकों में अपने कैंडिडेट्स जो है वो फाइल कर लेगी। लेकिन और आप किसी के साथ अलायंस में भी जा रहे हैं सर? सीटें लेगी। अलायंस के लिए हमारा कुछ जमातों के साथ मुशावरती अमल जारी था, जिस तरह अवामी तहरीक है, जिस तरह मजलिस वहादत मुस्लिमीन है या दीगर शिया जमातें हैं जो मुस्लिम लीग के साथ नहीं है, उनके साथ एक हमारा डायलॉग चल रहा है और तवक्को है कि उनके साथ कोई हमारा कोalition या इत्तेहादी सूरत हाल डेवलप हो जाए। ये भी फरमाइएगा कायरा साहब, पीटीआई तो खैर बहुत ज़्यादा उस पर शिकायत भी करी और इवन वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, उनकी तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के तहत जो ये हो रहे हैं इलेक्शन, इसमें अभी तक का जो प्रोसेस है, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक गैर मुतनाज़ किस्म के इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, इलेक्शन जो है अभी तक जो सूरत हाल है, अगर इसी के तहत इलेक्शन हुआ तो तनाज़ात तो होंगे, ये भी माजी की तरह एक मुतनाज़ इलेक्शन होगा, लेकिन डेवलपिंग डेमोक्रेसीज में बहरहाल इलेक्शन के प्रोसेस पे सवाल उठते ही रहते हैं। हुकूमतें भी, इदारे भी, बाकी लोग भी, और कुछ लोगों का अपना भी एक तवक्को नहीं होती, लोगों के बायसेस बड़े होते हैं। सो डेवलपिंग डेमोक्रेसीज में ये सवाल उठते रहते हैं। जैसे भी हालात हों, जैसे भी इलेक्शन हो, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन ना होने से इलेक्शन होना बेहतर है, भले एक कमज़ोर तो नहीं, लेकिन एक तकरीबन निस्बतन शफाफ इलेक्शन ना भी हो तो फिर भी इवन इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कायरा साहब, आपसे ये भी मैं कमेंट ज़रूर लेना चाह रही हूँ। जो इमरान खान साहब ने आर्टिकल लिखा है इकोनॉमिस्ट में, उसके ऊपर PMLN का भी, मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उनका भी रद्द-ए-अमल आ रहा है। आपके नज़दीक ये आर्टिकल की लिखने की आज़ादी उन्हें होनी चाहिए थी? पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर कोई ख़ास रिस्पॉन्स मैंने नहीं देखा, तो आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए जी, लीगली तो ये मुमकिन नहीं है कि एक कैदी जो सज़ा पाने के बाद कैद काट रहा हो, आप उसको उसके मज़ामीन छापे। उसके बारे में ख़बरें तो छपती हैं, लेकिन उसके मज़ामीन छपे, उसकी अपनी राय जो है वो आवाम तक पहुँचे, तो इसका मतलब है कि ये उन्होंने किसी खुफिया तरीके से, किसी इलीगल तरीके से जो फैसिलिटीज उनको दी गई हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी ये तहरीर निकाली है। तो ये क्रेडिबल इदारों को जो उसका लीगलिटी है उसके हवाले से देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता दुनिया में, लेकिन लोग जेलों में बैठ के लिखते हैं और बाद में वो किताबों की सूरत में छपता है। जो सियासी कैदी डिटेंशन में होते हैं उनकी सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, लेकिन अदालतों से कन्विक्टेड अशखास की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। ठीक। अच्छा कायरा साहब, लास्टली ये भी फरमा दीजिएगा कि अदालतों में भी काफ़ी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, मुख्तलिफ केसेस भी पेंडिंग हैं और ये नाअहली से मुतालिक भी केस के ऊपर अब फैसला महफूज हो चुका है। आपकी अदालतों से क्या उम्मीद है, क्योंकि PMLN और PTI दोनों ही बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, जब भी उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो दूसरे जज साहब पे चढ़ दौड़ते हैं, तो ये हम उनका तो देखते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इसमें कंपैरेटिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करती है, हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल उनका रद्द-ए-अमल होता है। तो आप अदालतों से, इस वक्त की अदालतों से क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या ये सही तौर पर फैसले आ रहे हैं? और जो नाअहली से मुतालिक आपकी राय क्या है? ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए? ताहयात नाअहली के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जी। ये तो बिल्कुल कोई जवाज़ नहीं है कि आप किसी को एक जुर्म के अंदर ताहयात, एक बंदा जो कत्ल करता है उसको तो ताहयात नाअहली नहीं होती, और जो किसी एक जुर्म के अंदर अदालत, वो भी किसी कानून के तहत नहीं बल्कि अदालत अपने तौर पर इंटरप्रेट करके उसको ताहयात सजा दे दे। अब अदालत ने एक कानून भी पार्लियामान ने बना दिया है और उस कानून में भी ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है और उसको उस वक्त की तमाम जमातों ने सपोर्ट किया है। सो मेरा ख्याल है कि नाअहली जो है फॉरएवर, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी वाला मामला है, लेकिन अदालतों के फैसले हमारे यहाँ अच्छे बुरे दोनों तरह के आते रहे। अदालतों के ऊपर
सवाल भी उठते रहे, अदालतों की तारीफें भी होती रही। ये कि अदालतों को मलून किया जाता है, अदालतों को एतराज उठाए जाते हैं, तो अदालतों के अपने फैसलों के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। अदालतों को चाहिए कि वो अच्छे फैसले करें और अपनी न्यूट्रलिटी दिखाएं। जो माजी में होता रहा, जिस तरह हमारी अदालतें। इमरान साहब, आप समझते हैं कि जो कायरा साहब एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी की पंजाब के हवाले से, वो आपको कहीं लग रहा है कि वो हकीकत से करीब तर है? देखिए जी, हमारी नेक ख्वाहिशात तो कायरा साहब के साथ हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वाकई ही जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया अपने आप को और जिस तरह से वो लगे हुए हैं, उनकी कैंपेन और उनका स्टाइल इस वक्त काफ़ी बेहतर है। लेकिन मैं बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि कुछ भी हो, पीपल्स पार्टी अभी पंजाब में उस तरह से अपने, जो पहले किसी ज़माने में आपको याद होगा कि पंजाब उनकी होम ग्राउंड होती थी, लेकिन अब शायद उस तरह से पंजाब में वो अपनी जगह नहीं बना सकते। लिहाजा इस वक्त अभी मुझे नहीं लगता कि मौजूदा इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ से जीतने में कामयाब हो सके और उनका वो ख्वाब पूरा हो सके। और यहाँ पे जिस हल्के से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ऐसा हल्का है जहाँ पीपल्स पार्टी के अच्छा वोट बैंक मौजूद है, और ख़ास तौर पे अक़लीती वोट जो वहाँ पे है वो भी बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी के साथ अटैच है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद इवन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी यहाँ से इलेक्शन निकलना मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल। लेकिन चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जो अभी कायरा साहब से भी मैंने ली ओपिनियन सेनेट की जो करारदाद है उसके ऊपर, अब ये तो हमने कल भी इस पर बात की थी कि लीगली इसकी वैसे तो कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी किया जा रहा है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि जो सेनेट की कौमी असम्बली की कार्रवाई है उसको एक इंडेमनिटी हासिल होती है, उसको उस तरह से नहीं क्वेश्चन किया जा सकता। तो इस करारदाद को, इस जो जिसने भी अदालत से इस दरख्वास्त में रुजू किया है, आप समझते हैं कि इसको पजीराई मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसको पजीराई मिलेगी, ना ही मिलनी चाहिए। देखिए, इस करारदाद को जिस तरह से एक मैं समझता हूँ कि जिस तरह से फील्ड कराया गया है, जिस तरह से इसको प्लेस कराया गया है, ये बिल्कुल इसमें कोई पीछे हाथ तो नज़र आते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स के जो कि इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन इस करारदाद की लीगल हैसियत नहीं है और इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया है मीडिया में और बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। मैं नहीं समझता कि ये करारदाद जो है इसको इतनी इम्पोर्टेंस देनी भी चाहिए, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऐसी करारदादों को ज़ेर बहस लाना इन करारदादों को अहमियत देने के मुतरादिफ होता है, जिससे निज़ाम में गड़बड़ का अंदेशा होता है। तो इसको इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है और अदालतों को भी इसमें अवॉइड करना चाहिए।